श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमो नमः के बाद समस्त जनजीवियों को मेरा बारंबार नमस्कार नमस्कार। के बाद शक्ति शक्ति दो कृष्णा, करूं तुम्हारा गुणगान। पूरी करो मनकामना, दे दो यही वरदान। मनकामना क्या है? मन वाणी और कलम से करूं तेरा गुणगान। नादान की अभिलाषा पूरी करो, हे मेरे कृष्ण भगवान, हे मेरे कृष्ण भगवान। नादान की अभिलाषा पूरी करो, हे मेरे कृष्ण भगवान। ये अध्याय अमृत रूपी प्रेम रस और ज्ञान से भरपूर खजाने का बेअंत गहरा महासागर है, क्योंकि इस अध्याय में श्री भगवान 3 किस्मों के आहार, 3 तरह के यज्ञों, 3 तरह के तप, पूजा और आराधना के अलावा 3 किस्मों के दान देने का जिक्र करते हुए साफ साफ मनुष्य योनि में आए हुए जीवों पर वाज़ेह करते हैं कि बुद्धि, बल, सुख, उम्र, प्यार और मुझसे प्रीति बढ़ाने वाला आहार सात्विक आहार कहलाता है। ऐसे आहार सात्विक प्रकृति वालों को अच्छे लगते हैं, जबकि खट्टे, कड़वे, बहुत तेज, रूखे, जलन पैदा करने वाले, रोग पैदा करने वाले, राजस्वी प्रकृति वाले लोगों को अच्छे लगते हैं। इसके बरक्स बदबूदार, जूठे, रस रहित, बासी खाना, दूसरे को काट कर अपना आहार बनाना, नशा पैदा करने वाला खाना, बदमस्त बनाने वाला खाना तामसी प्रकृति वालों को अच्छा लगता है। अब श्री भगवान 3 तरह के यज्ञों का जिक्र करते हुए साफ तौर कह देते हैं कि जो यज्ञ मन की तसल्ली के लिए, फल की ख्वाहिश को छोड़कर मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, दूसरों को राहत या आराम के हित के लिए किया जाएगा, वो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। जबकि अपने लिए, और वो भी किसी फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को अंजाम देने के लिए सकाम भावना होती है। इस कारण वो यज्ञ राजस्वी यज्ञ कहा जाता है। इसके बरक्स जो यज्ञ शास्त्र और विधि से रहित, अनुदान से रहित, मंत्रों से रहित और बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास रहित, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो यज्ञ तामसी यज्ञ कहलाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह पूजा, पाठ, कीर्तन और भजन आराधना भी 3 प्रकार की बतलाई गई है। नंबर 1, शरीर से संबंधित तप, देवताओं, ब्राह्मणों, ज्ञानियों, साधु, संतों, गुरुजनों के साथ साथ ब्रह्मचारी, व्रत पालन करने वाले, दीन दुखियों की सेवा, वो भी बगैर किसी लालच, बगैर किसी दिखावे के बिल्कुल निष्काम सेवा भाव के तहत किए जाते हैं। ऐसे तप सतोगुण से भरपूर तप कहलाए जाते हैं। नंबर 2, वाणी संबंधित तप, प्रेम, प्यार और मिठास से भरपूर वाणी का प्रयोग करना। वाणी द्वारा किसी का मन ना दुखे, किसी के दिल को ठेस न पहुँचे, बार बार और हर सांस से ओम ओम के अति पवित्र और अति अनमोल नाम का जप करते रहना वाणी से संबंधित तप कहलाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह मन की प्रसन्नता, शांत और गंभीर स्वभाव, भगवत चिंतन में लीन, अंतःकरणों की पवित्रता, मन की स्थिरता, महाआनंदमय प्रकाश में मस्त रहना, ऐसा तप मन से संबंधित तप कहलाता है। इसके अलावा मन से हर बार गुरु शब्द का उच्चारण करते रहना, माता पिता और अन्य बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना और उनके प्रति आदर भाव के साथ साथ उनका सत्कार भी मन से संबंधित तप कहलाया जाता है। इससे उनसे निकला हुआ आशीर्वाद, मसलन जाओ बेटा तुम्हारा कल्याण हो, से भी गुप्त रूप से मन की प्रसन्नता से संबंधित तप में मदद मिलती है। इसके अलावा किसी दीन दुखी, रोगी,
कमज़ोर, भिखारी या मुस्तहिक शख्स को उसके ज़रूरत के वक़्त बगैर किसी बदले के भाव के देखकर सहायता की जाए, ऐसा दान सात्विक दान कहलाता है। मगर भाव निष्काम होना चाहिए। परम पिता परमेश्वर के सामने इससे बड़ी क्रिया से भरपूर दान और कोई नहीं हो सकता है। इसके अलावा ओम तत्सत की महिमा को जान लो और याद रखो कि इस सृष्टि के आगाज़ में और आज भी कोई भी यज्ञ, तप या दान रूपी क्रियाएं ओम शब्द के नाम से ही आरंभ की जाती हैं। फिर इसी ओम अक्षर की कितनी महिमा है। भगवान इस तरह कहते हैं कि अगर कोई भी दुराचारी से भी दुराचारी दुष्ट पुरुष अपने अंत समय पर ओम शब्द बोलते हुए या ओम शब्द सुनते हुए प्राण त्याग देगा, वो सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त होता है। जितनी महाशक्ति से भरपूर है ये ओम का शब्द। अब आखिर पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इस पर चलने की शक्ति और प्रेरणा देना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।